देवों के देव महादेव और माता पार्वती के छोटे पुत्र का नाम गणेश है। भगवान शिव के बड़े पुत्र का नाम कार्तिकेय है। किसी भी महत्वपूर्ण या शुभ कार्य आरंभ करने से पहले गणेश जी की स्थापना और उनकी स्तुति की जाती है। दोस्तों, आप सभी को हरिहर टेल्स में आज गणेश जी के बारे में विशेष जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। हिंदू शास्त्रों के अनुसार बुधवार का दिन विशेष माना जाता है, क्योंकि इसी दिन गणेश भगवान का जन्म हुआ था। बुधवार का दिन गणपति बप्पा के दिन के नाम से जाना जाता है। इसी दिन लोग गणेश जी की विभिन्न प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं। बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करने से भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। भगवान गजानन को भारतीय धर्म एवं संस्कृति में प्रथम और पूजनीय स्थान प्राप्त है। गणेश जी की पूजा के बगैर कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं होता है। मंगल कार्य की शुरुआत महादेव मां पार्वती के पुत्र गजानन से किया जाता है। शादी विवाह या किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में सर्वप्रथम गणपति महाराज की पूजा स्तुति की जाती है। यदि मांगलिक कार्य आरंभ करने से पहले गणपति महाराज की स्तुति नहीं की जाती है तो कार्य अधूरा माना जाता है। आइए सभी दर्शकों को बताते हैं कि भगवान गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, किस कार्य के लिए हुआ। इसको जानने से पहले यदि आप सभी हरिहर टेल्स चैनल पर नए हैं तो चैनल पर दिख रही लाल बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, जानते हैं कैसे हुआ महाराज गणपति का जन्म। आखिर क्या है उनके जन्म के पीछे का राज। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गणेश जी के जन्म के बारे में कई मत प्राप्त होते हैं। कुछ ग्रंथों का मानना है कि माता पार्वती के द्वारा पुण्य व्रत के फलस्वरूप गणेश जी का जन्म हुआ, जबकि पुराणों में बताया गया है कि माता पार्वती कैलाश पर अकेले रहती थी, क्योंकि कैलाशपति महादेव हमेशा अपने ध्यान मुद्रा में विलीन रहते थे। माता पार्वती के अकेलेपन को दूर करने के लिए उनकी दो घनिष्ठ सखियां जया और विजया प्रत्येक क्षण उनके साथ रहती थी। कैलाश माता अपनी सखी जया और विजया से अथाह प्रेम करती थी। जया और विजया माता का ख्याल प्रतिक्षण रखती थी। माता पार्वती की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक दिन जया और विजया माता के कक्ष में जाती हैं। माता से आग्रह करती हैं कि हे माते, इस कैलाश पर्वत पर सभी जगह सुरक्षा की दृष्टि से गण निर्धारित हैं, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए कोई गण नहीं है। जितने सारे गण हैं सभी महादेव की सेवा में 24 घंटे तत्पर रहते हैं। अपनी सखी की यह बात सुनकर माता पार्वती बहुत ही विक्षिप्त हुई। माता विचार करने लगी कि क्या सच में मुझे एक स्वयं के लिए रक्षक नियुक्त करना चाहिए। शिव भार्या के मन में विचार आया कि क्यों न एक परीक्षा लिया जाए। माता अपने अंतरात्मा से पूछने लगी, क्या सच में नंदी और समस्त गण शिव की ही आज्ञा का पालन करते हैं। पार्वती माता नंदी और उनके साथी को आदेशित करती हैं। वह स्नान करने के लिए जा रही हैं। द्वारपाल के रूप में दोनों तैनात रहें। नंदी से यह भी कहती हैं कि यदि कोई द्वार पर आता है तो उनसे कहना कि माता जी स्नान कर रही हैं, अभी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, वह चाहे जो भी हो। नंदी और साथी उनकी आज्ञा स्वीकार करते हैं और आज्ञा का निर्वहन करने में लग जाते हैं। थोड़े ही समय पश्चात महादेव स्वयं माता के स्नान कक्ष की ओर बढ़ते हैं। इतने में नंदी कैलाशपति को कक्ष में जाने से रोक लेता है। यह देखकर महादेव क्रोधाग्नि में जलने लगते हैं। नंदी भगवान शिव के इस रूप को देखकर डर जाते हैं और द्वार से हट जाते हैं, जो कि माता की आज्ञा के पालन का उल्लंघन होता है। भगवान कक्ष में जाते हैं तो देखते हैं कि माता अपनी सहेली जया विजया के साथ किलकारियां मार मार कर उबटन लगाकर स्नान कर रही होती हैं। इतने में माता की नजर अपने पति देव त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर पर जाती है। माता अत्यंत क्रोध में आकर शरीर पर लगे उबटन के लेप के साथ ही अपने शयन कक्ष में आती हैं। शरीर के प्रत्येक अंग से उबटन निकालकर एक पात्र में एकत्रित करती हैं। एकत्रित उबटन से शिव भार्या एक पुतला तैयार करती हैं, जिसमें सुंदर सुंदर आँख, नाक, कान, मुंह, समस्त शरीर का ढांचा बना होता है। माँ अपनी दैवीय शक्ति से उसमें प्राण डालती हैं, जो अब कठपुतला न रहकर एक सुंदर बालक का रूप ले लेता है। बालक माँ के चरणों में प्रणाम करता है। सुंदर मुख से सुशोभित बालक माता पार्वती से अपना नामकरण करने को बोलता है। उसी समय माता को अपने तपस्या का फल याद आता है, जिसमें ऋषि द्वारा आशीर्वाद में कहा गया था कि आपको जो पुत्र प्राप्त होगा उसका नाम गणेश होगा। माता सुंदर मुखड़ा वाले बालक को उसका नाम गणेश बताती हैं। गणेश जी कहते हैं कि माता जी, नाम तो मिल गया, कृपया अब हमें हमारा कार्य भी बताया जाए।
किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा प्राकट्य किया गया है। सिद्ध विनायक महाराज को उनका कार्य माता के द्वारा सौंप दिया जाता है कि आज के बाद उनके कक्ष की समस्त देखरेख उन्हीं की होगी। वह चाहे जो भी हो बिना माता की अनुमति के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता है। ब्राह्मणों के इतिहास के अनुसार अनुमानतः 9938 विक्रम संवत पूर्व भाद्रपद में माह की शुक्ल चतुर्थी बुधवार के दिन दोपहर 12 बजे श्री गणेश जी का जन्म हुआ। पुराणों में लिखी बातों के अनुसार भगवान विनायक का जन्म सतयुग में हुआ था। कुछ लोग का मानना है कि उत्तरकाशी जिले के डीडी ताल नामक स्थान पर सिद्ध विनायक का जन्म हुआ था। यहाँ पर आज भी अन्नपूर्णा माता के मंदिर में गणेश जी अपने माता पार्वती के साथ विराजमान हैं। गणेश जी को प्रसन्न करने के अद्भुत तरीके। कहा जाता है कि गणेश जी के द्वारा ही मांगलिक कार्य आरंभ किया जाता है, इससे समस्त कार्य सिद्ध होता है। भगवान गणेश जी का श्रृंगार सिंदूर से किया जाता है। मोदक भगवान को अत्यंत प्रिय थे, इसलिए भोग के रूप में लड्डू का भोग लगाने से फल दोगुना प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश जी की पूजा करने से सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। व्यक्ति रोग, दोष, पाप जैसी विभिन्न समस्याओं से मुक्त होते हैं। इसलिए प्रत्येक बुधवार को सिद्ध विनायक की पूजा अर्चना विधि विधान से करनी चाहिए। अगर संभव हो सके तो गणेश चालीसा का भी पाठ अवश्य करें। इससे घर में सुख, शांति, समृद्धि निवास करती है। तो दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको सिद्धकर्ता भगवान गणेश जी की वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।